हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिल एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे जेमिनाई या मिथुन राशि वाले के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। सो जेमिनाई, हम लोग इस रीडिंग में सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके लव कनेक्शन का। ओवरऑल आपकी लव लाइफ जो है वो कैसा रहेगा फॉर फेब 2022। ओके, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ शुरू करते हैं जेमिनाई। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वंस कार्ड। ठीक है, जो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और जो थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। तो फाइव ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हो सकता है कि आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ और समझा, और दोनों के बीच में काइंड ऑफ झगड़ा टाइप का ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। कुछ आप उनकी कम्युनिकेशन को नहीं समझ पा रहे थे, ये आपकी ओपिनियन को नहीं समझ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों के बीच में, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तभी भी होता है जब सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स करके आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, हो सकता है इनके बात करने का तरीका सही नहीं है। कभी अच्छे बातें भी बोलते तो मतलब भड़क भड़क जाते हैं, मतलब गुस्से में बोलते हैं, या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो इस टाइप का सीन यहाँ पे मुझे नजर है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, झगड़ा टाइप का ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस कि ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट क्वीन ऑफ कप्स अगेन ये अपने फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपोलोजाइज नहीं कर रहे आपसे। कहीं ना कहीं इनको सॉरी बोलने में वो बहुत हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, मतलब न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है चाहते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब आपको फेस करके ये आपसे कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको पता है इन्होंने गलती किया है, लेकिन अभी ये जो सॉरी बोलना है आपके पास आके, या फिर अपने गलती के लिए माफ़ी मांगना है, ये चीज़ ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं शर्म आ रहा है अपने आप में कि ये कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको। थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच इज अगेन थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन ये ऑफर तो करना चाहता है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, दे डू वांट टू ऑफर यू अनदर चांस, या तो फिर वो खुद एक अनदर चांस मांगना चाहते हैं आपसे। बट कहीं ना कहीं ये जो इनके है ना, ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है आपसे। ठीक है, इनको खुद में शर्म आ रही है कि आपको कैसे अप्रोच करे, कैसे आपके तरफ एक कदम आगे बढ़ाए, आपसे माफ़ी मांगे, या फिर इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे एक चांस मांगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलती तो किया है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, दे वो लोग डेफिनेटली इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। उनकी जो गलतियाँ है, जो भी उन्होंने गलत काम किया है, एक गिल्टी तो है इनके अंदर जेमिना, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग, थोड़ा बहुत गिल्टी है इनके अंदर। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो, लेकिन वो जो एक कदम भरा के आपको आपसे माफ़ी मांगना, या फिर अपने गलती के एहसास हुआ है, ये आपको बोलना कि इन्होंने गलती किया है, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा, गलत काम इन्होंने किया है, या फिर जैसे आपसे उन्होंने बात की ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें, बट ये चीज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि आपसे आके अपोलोजाइज करे, या फिर सॉरी मांगे, या फिर माफ़ी मांगे इन्होंने जो भी गलती किया है। बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इन देयर माइंड, मतलब इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं ये तो सोच रहे कि एक एक चांस अगर आपसे मिल जाए, डेफिनेटली वो काम करेंगे अपने आदतों पे, जो भी उनकी आदत है देखिए उन पे काम करेंगे, ताकि ये रिलेशनशिप जो है आगे ग्रो हो पाए। लेकिन ये सब जो है इनको बड़ा दिक्कत लग रहा है, बहुत भारी सा महसूस हो रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे बोले। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक, जैसे कि मैंने बताया कि इमेच्योरिटी है, थोड़ा बहुत ईगो, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा आपके पर्सन के अंदर है, मतलब मैं क्यों सॉरी बोलूँ, उतनी भी गलती नहीं थी, बट द सेम टाइम हाँ गलत तो मैंने किया है, मतलब ठीक है, लेकिन अभी क्या बोलूँ, अगर सामने वाला इंसान अगर फिर से भड़क जाए, या तो फिर मेरे सॉरी को ना एक्सेप्ट करे, तो ये एक चीज़ है उनके अंदर। थोड़ा बहुत मुझे आपके पर्सन में मैच्योरिटी दिख रहा है। ओवरऑल अगर आउटकम मैं यहाँ पे देखूँ आपके ओवरऑल लव लाइफ का, अगेन रोमांटिक फीलिंग्स, तो अट्रैक्शन दोनों तरफ है जेमिनी, मतलब ये पर्सन को पता है कि आप इनको पसंद करते हो, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली। बट देन अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है, फ्री योर सेल्फ एंड को डिपेंडेंसी। सो
द रीज़न ये अप्रोच नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो इनके ऊपर। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत दिक्कत है इस कनेक्शन के बिना रहना, या तो फिर इस पर्सन को छोड़ के रहना। तो कहीं ना कहीं अगर और थोड़ा टाइम ये वेट करते तो क्या पता शायद आप खुद ही इनसे अप्रोच करो, तब जाके ये आपको मतलब ये चाहते कि आप इनको अप्रोच करो, और ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इनको अप्रोच करोगे, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। मतलब इस पर्सन के बगैर आप नहीं रह सकते, या फिर ये पर्सन से बात कर किए बगैर आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है। जो जो चीज़ आपको जेमिनी यहाँ पे गलत प्रूफ करना है, ठीक है, बिकॉज ये आपको इनको जो इस इंसान को, जिसके जो भी आपका पार्टनर, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका वीकनेस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान इसी की वजह से, इनको पता है इन्होंने गलत किया, फिर भी ये आपके आपके तरफ अप्रोच नहीं करेगा। बट दिस अ जनरल रीडिंग, सॉरी, दिस अ जनरल रीडिंग, सो नॉट नेसेसरी कि इन्होंने ही गलत किया है। कभी कभी आपके तरफ से भी कुछ गलती हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली इस इंसान को अप्रोच करके सॉरी बोल सकते हो, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आपके पर्सन की गलती, अगर इन्होंने कुछ गलत शब्द यूज़ किए हैं आपके लिए, या फिर कुछ गाली जैसा कुछ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं ये डिजर्व करता है कि आपको अप्रोच करके सॉरी बोले। इनकी गलती है तो इनको अप्रोच करने दीजिए। आई नो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा लगाव है इस इंसान से, आप इनसे आप इस कनेक्शन को, आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा किए हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जेमिनी थोड़ा स्ट्रांग होना है। लेट दिस पर्सन अप्रोच यू, ठीक है। इस पर्सन को अप्रोच करने दो आपके लिए। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा अप्रोच करोगे आपकी गलती नहीं होते हुए, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न। इस इंसान को पता भी है कि इनका गलती नहीं है, फिर भी ये इंसान आपको वो चांस आप चाहता है कि आप खुद उनको अप्रोच करो, क्योंकि वो 100% श्योर है, कॉन्फिडेंस है कि आप ही इस इंसान को अप्रोच करोगे, बिकॉज ये आपका वीकनेस है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है रिलीज योर एक्स। सो कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक नेचर है इस रिलेशनशिप में, कि एक पर्सन जो है हमेशा माफ़ी मांगता रहता है, एक पर्सन जो हमेशा बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और एक पर्सन जो है आराम से बैठा हुआ है दूसरे पर्सन के भरोसे कि ये रिलेशनशिप जो है वो चली जाएगा, आगे बढ़ी जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ से कट ऑफ करना है जेमिनी, ये आप ही कर सकते हो। बिकॉज अगर आप इस इंसान को वो रियलाइज़ करवा रहे हो कि ये इंसान जो है बहुत आसानी से इस रिलेशनशिप, मतलब जो भी गलती करके निकल सकता है, बिकॉज आप हमेशा हो उनको माफ़ करने के लिए, तो ये चीज़ आपको सॉर्ट आउट करना है जेमिनी। ओके, ओवरऑल जोडियक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पेंटिकल्स का कार्ड है बहुत ज़्यादा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है यहाँ पे, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये साइंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, बट डजेंट मैटर। अगर ये रीडिंग का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, देन डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि आप इस रीडिंग से कुछ ना कुछ सीख के जाओ, कुछ ना कुछ लेसन लेके ही जाओ। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू जेमिनी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।